मित्रों, हर स्त्री को जब वो युवा अवस्था में प्रवेश करती है तब प्रकृति की व्यवस्था अनुसार उसे मासिक धर्म का अनुभव होता है। ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि जीवन और सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखने वाली एक दिव्य प्रक्रिया है। किंतु समय के साथ साथ इसे लेकर समाज में कई भ्रांतियां, मान्यताएं और शंकाएं उत्पन्न हो गई। कुछ लोग इसे श्राप मानते हैं तो कुछ इसे भगवान की रची हुई लीला। आज हम एक महान कथा के माध्यम से जानेंगे कि वास्तव में मासिक धर्म का कारण क्या है और इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि जब स्त्री को मासिक पीड़ा होती है तो लोग उसे अछूत मानकर अलग कर देते हैं। उसे मंदिर जाने, पकवान बनाने या पवित्र वस्तुओं को छूने से मना कर दिया जाता है। परंतु क्या ये उचित है? इस प्रश्न का उत्तर हमें एक दिव्य संवाद से मिलता है। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ बैठी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने मधुर कंठ से ये प्रश्न किया, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक गहन शंका उत्पन्न हो रही है। इस विश्व जगत में केवल आप ही हैं जो मेरे हृदय में उठ रहे इस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। अनेक रहस्यों से भरे इस संसार में कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे लिए अभी भी अनजान हैं। प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे इस संशय का निवारण करें और वो सत्य बताइए जो केवल आपके ज्ञान में है। माता लक्ष्मी की बात सुनते ही भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रिय, तुम तो मेरे हृदय की भावनाओं की साक्षात अभिव्यक्ति हो। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न जन्म लेते हैं, जिनसे तुम्हें शंका और संशय होता है, वे मेरे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए निसंकोच होकर मुझसे पूछो। तुम्हारे हृदय में छिपा कोई भी प्रश्न व्यर्थ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिज्ञासा ही इस सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने का मार्ग बनती है। तुम्हें जो जानना है वो निसंकोच कहो। तुम्हारे प्रत्येक संशय का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हें वो सत्य अवश्य बताऊंगा जो इस जगत के आवरण में छिपा है, ताकि तुम्हारा मन संतोष और शांति प्राप्त कर सके। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे नाथ, ये मेरे मन की शंका है कि वह कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियों को मासिक पीड़ा सहनी पड़ती है। प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब कोई स्त्री रजस्वला होती है तो उसे कौन से कार्य नहीं करने चाहिए ताकि वह अपने ऊपर किसी प्रकार के पाप का बोझ न डाले। कृपा कर मेरे इन दोनों प्रश्नों का समाधान कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। हे देवी, मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें सुखदेव नामक एक पुरुष के जीवन में घटी घटनाओं के माध्यम से दूंगा। इसी कथा के द्वारा तुम्हें तुम्हारे संशयों का समाधान प्राप्त होगा। ये कथा इतनी पावन और पुण्यप्रद है कि इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी गृहस्थ जीवन में है, यदि पति पत्नी इस कथा को श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो उन्हें न केवल सुख और शांति प्राप्त होती है, बल्कि उनके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। इसी कारण हे देवी लक्ष्मी, मैं जो कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसे तुम भी पूरे ध्यान से और अंत तक अवश्य सुनना। भगवान की वाणी सुनकर देवी लक्ष्मी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, ये सुखदेव कौन थे? उनके जीवन में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी जिनमें मेरे प्रश्नों का उत्तर छिपा है? प्रभु, मेरा हृदय जानने के लिए व्याकुल हो उठा है। मैं इस कथा को सुनने के लिए उतावली हो रही हूँ। कृपा कर मुझे ये कथा सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इसे पूरे मन, प्राण और श्रद्धा से सुनूंगी। हे प्रभु, मैं न केवल इसे ध्यान पूर्वक सुनूंगी, बल्कि इस पावन कथा को संपूर्ण विश्व जगत में भी विख्यात करूंगी, ताकि जो रहस्य आपने मेरे समक्ष प्रकट किया है वो हर स्त्री पुरुष तक पहुँचे और सब लोग सत्य को जान सकें। मैं ये भी चाहती हूँ कि इस कथा से लोगों के जीवन में सद्बुद्धि का उदय हो, उनके संशय दूर हों और वे अपने जीवन को धर्ममय तथा कल्याणकारी बना सकें। इसलिए हे प्रभु, विलंब ना कीजिए और मुझे वो अद्भुत कथा सुनाइए जिससे न केवल मेरे संशयों का निवारण होगा, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए ये एक दिव्य शिक्षा बन जाएगी। तब भगवान विष्णु कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, ये तो पूर्व काल की बात है। निर्मल देश में एक अत्यंत शोभायमान और वैभवशाली नगरी थी। उसी नगरी में सुखदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुखदेव न केवल वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञाता था, बल्कि तेजवान, बुद्धिमान और धर्म मार्ग का पालन करने वाला एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी था। उसके भीतर ऐसा भाव था कि आवश्यकता पड़ने पर धर्म के लिए वह स्वयं को भी समर्पित कर दे।
इसी कारण सभी वर्णों और समाज के लोग उसका गहन सम्मान करते थे। सुखदेव प्रतिदिन संध्या उपासना करता, यज्ञ करता और दान धर्म में स्वयं को लगाता। वह पशु, धन संपत्ति, पुत्र और बंधु बांधव से संपन्न था। उसकी पत्नी तपस्या भी उसके समान ही चरित्रवान, गुणों से विभूषित और पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। दंपति का जीवन सदा धर्म और सेवा में व्यतीत होता। एक दिन सुखदेव और तपस्या ने अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का संकल्प लिया। उन्होंने नगर के सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर सादर निमंत्रण दिया और साथ ही नगर में रहने वाले समस्त लोगों को भी पूजा हेतु आमंत्रित किया। तपस्या ने अपने घर में भांति भांति के व्यंजन बनवाए और सबको प्रेम पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब पूजन का दिन आया तो सभी ब्राह्मण उसके घर पधारे। सुखदेव ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनका पूजन किया और विधि पूर्वक सत्कार किया। तत्पश्चात सबको अंदर बुलाकर आसन दिया और स्वयं आदरपूर्वक भोजन कराया। जब सबकी भूख तृप्त हो गई तो सुखदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उन सबको वस्त्र आदि दान देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। इसके बाद उसने अपने मित्र, बंधु, बांधव और नगर के अनेक दीनहीन भूखे प्यासे लोगों को भी स्नेहपूर्वक भोजन कराया। जब सबका भोजन और सत्कार संपन्न हो गया और पूजा सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई, तब सुखदेव अपने घर के द्वार पर आया। वहां आकर उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसके घर के सामने एक कुत्ता और एक गाय आपस में कुछ संवाद कर रहे थे। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उसने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी तो उसका हृदय द्रवित हो गया। हे देवी लक्ष्मी, वह कुत्ता और गाय कोई साधारण जीव न थे, बल्कि सुखदेव के अपने माता पिता ही थे, जो अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में ऐसे रूप में उत्पन्न हुए थे। यह जानकर सुखदेव का हृदय कांप उठा और वह गहन विचार में डूब गया। उसके मन में यह विचार उठने लगा, ये दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु रूप में आए हैं। भगवान ने आखिर किस कारण से इन्हें पशु योनि में भेज दिया? कौन सा ऐसा पाप था जिसके कारण मेरे माता पिता को ये नीच जन्म भोगना पड़ रहा है? इस विचार से ब्राह्मण सुखदेव का हृदय व्याकुल हो उठा। वह सोचने लगा, अब मैं इनके उद्धार के लिए क्या करूं? कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे इनके पाप क्षीण हो जाएं और इनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके? हे देवी लक्ष्मी, उस रात सुखदेव को तनिक भी नींद नहीं आई। उसका मन केवल भगवान का स्मरण करता रहा और विचारों के तूफान में डूबा रहा। निरंतर यही सोचते हुए वह रात भर जागता रहा कि किस प्रकार अपने माता पिता को इस दुखदायी होनी से मुक्त कराऊं। अचानक उसके मन में ये स्मरण हुआ, मेरे माता पिता की आत्मा की मुक्ति का उपाय यदि कोई बता सकते हैं तो वे हैं मुनि वशिष्ठ। वही महान ऋषि मुझे मार्ग दिखाएंगे। सुबह होते ही सुखदेव ने पवित्र स्नान किया, संध्या वंदनादि कार्य संपन्न किए और मन में दृढ़ निश्चय कर वशिष्ठ मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह आश्रम पहुंचा और भीतर प्रवेश किया तो वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांतिमय था। वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। चारों ओर ऋषियों का वास, हवन की सुगंध और तपस्या का प्रभाव व्याप्त था। ज्यों ही वशिष्ठ मुनि ने सुखदेव को अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा, वे प्रसन्न हुए और स्नेहपूर्वक उसका स्वागत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज आप किस कारण से हमारे आश्रम में पधारे हैं? आपके मुख पर गहन विषाद की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप बड़े दुखी प्रतीत हो रहे हैं। बताइए, आपके इस दुख का कारण क्या है? निसंकोच होकर अपनी व्यथा कहिए, जिससे उसका समाधान किया जा सके। तब ब्राह्मण सुखदेव ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और गंभीर स्वर में कहा, हे मुनिवर, आपको मेरा प्रेम और श्रद्धा से भरा प्रणाम। आज आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य और जन्म सफल हो गया है। परंतु हे मुनीश्वर, आज मैं आपके पास अपने हृदय में उठी एक गहन शंका और पीड़ा को लेकर आया हूँ। कृपया कर आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकालें। हे भगवान, मुझे इस शंका से आज़ाद करें, क्योंकि मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। मेरा मन रात दिन व्याकुल है और मैं किसी भी उपाय को समझ नहीं पा रहा। सुखदेव की ये करुणा से भरी वाणी सुनकर वशिष्ठ मुनि ने अपने करुणामयी नेत्र उठाए और शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, आप दुखी मत होइए। आपके मुख पर जो पीड़ा और विषाद झलक रहा है, उसे मैं भली भांति समझ रहा हूँ। परंतु वत्स, जो भी शंका आपके हृदय में है, उसे निस्संकोच होकर कह डालिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा
और आपको उस मार्ग की ओर ले जाऊंगा जिससे आपका हृदय शांत हो सके। वशिष्ठ मुनि की वचनों से सुखदेव का हृदय कुछ हल्का हुआ। उसने गहरी सांस लेकर विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, बड़े ही विधि विधान से संपन्न किया। अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराया और नगर में रहने वाले भूखे प्यासे लोगों को भी तृप्त किया। सब कुछ मैंने श्रद्धा और नियम पूर्वक किया। पूजन के उपरांत जब मैं अपने अतिथियों को आदर पूर्वक द्वार तक छोड़ने आया, तब एक विचित्र दृश्य ने मेरे हृदय को हिला दिया। मैंने देखा कि मेरे घर के सामने एक कुत्ता और एक गाय खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। सबसे पहले वह कुत्ता उस गाय से इस प्रकार कहने लगा, देखो, आज कैसी विचित्र घटना घटी हमारे पुत्र शुकदेव के घर में। ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा गया था, उसमें एक विषधर सर्प आकर गिर पड़ा और उसने उस दूध के बर्तन में अपना विष उगल दिया। जब मैंने ये देखा तो मेरे हृदय में बड़ी चिंता उत्पन्न हुई, क्योंकि उसी दूध से भोजन बनने वाला था। यदि उस विषैले दूध से भोजन पकता और ब्राह्मणों सहित सभी लोग उसे ग्रहण कर लेते तो सबकी मृत्यु निश्चित थी। इसी कारण मैंने बिना विलंब किए उस बर्तन का सारा दूध स्वयं पी लिया। परंतु जैसे ही मेरी बहू ने मुझे देखा, उसने ये ना समझकर कि मैं विष को नष्ट कर रहा हूँ, मुझे डंडों से बहुत पीटा। उस मार से मेरा शरीर घायल हो गया, अंग भंग हो गया और अब यह पीड़ा मेरे लिए असहनीय बन गई है। इसी कारण मैं लड़खड़ाते हुए चलता हूँ और मेरे अंगों में शक्ति नहीं रही। कुत्ते की यह करुण कथा सुनकर वह गाय गहरे दुख में डूब गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह भारी स्वर में बोली, हे प्रीतम, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में मैं इसी ब्राह्मण सुखदेव की माता थी, परंतु देखो, आज इसने अपने घर में ब्राह्मणों को, नगर के लोगों को और यहाँ तक कि भूखे प्यासे अतिथियों को भी प्रेम पूर्वक भोजन कराया, परंतु मेरे सामने घास का एक तिनका तक नहीं डाला, ना ही मुझे जल ही पिलाया। मैं उसके द्वार पर खड़ी प्यास और भूख से तड़पती रही, परंतु इसका ध्यान मेरी ओर नहीं गया। यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। पुत्र होकर भी इसने अपने ही माता पिता का अनादर किया। यही कारण है कि मैं आज इस गौ योनि में दुख भोग रही हूँ। गाय की यह करुण वाणी सुनकर ब्राह्मण सुखदेव का हृदय विदीर्ण हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो व्याकुल होकर कहने लगा, हे मुनिवर, इसी कारण से मैं अत्यंत दुखी हो गया हूँ। अपने माता पिता को कुत्ते और गाय के रूप में ऐसे वचन बोलते हुए देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। उनके वचनों ने मुझे भीतर तक तोड़ दिया है। हे मुनिवर, मुझे रात भर नींद नहीं आती। हर क्षण यही चिंता मुझे सताती रहती है कि आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है। मैंने तो सदैव धर्म का पालन किया है, ब्राह्मणों का सत्कार किया है, यज्ञ, दान और पूजा अर्चना में कभी कमी नहीं की। फिर भी मेरे माता पिता को ऐसा दुख और ऐसी पीड़ादायक योनि क्यों मिली? हे भगवान, यही मेरी शंका है और इसी कारण आज मैं आपके पास शरण लेने आया हूँ। कृपा करके अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब जानकर मुझे बताइए कि किस अपराध, किस पाप के कारण मेरे माता पिता को यह दुर्दशा सहनी पड़ रही है, और ये भी बताइए कि उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा धर्म कर्म करना चाहिए जिससे उनकी आत्मा को शांति और उद्धार प्राप्त हो सके। सुखदेव की करुण प्रार्थना सुनकर वशिष्ठ मुनि ने अपनी नेत्रें मूंद लीं और गहन ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने अपने दिव्य ध्यान के बल से अतीत के पट खोले और सुखदेव के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों का साक्षात दर्शन किया। कुछ क्षण बाद जब उन्होंने अपनी दृष्टि खोली तो उनके मुख पर गंभीरता और करुणा का अद्भुत संगम झलक रहा था। मुनि वशिष्ठ ने धीमे स्वर में कहना आरंभ किया, हे ब्राह्मण सुखदेव, तुम्हारे माता पिता ने अपने पिछले जन्म में घोर पाप किए थे। उन्हीं पाप कर्मों के फलस्वरूप आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। यही ईश्वर की सनातन व्यवस्था है। ये सुनते ही ब्राह्मण सुखदेव का हृदय और भी व्याकुल हो उठा। उसकी आंखें भर आईं और वह करुण स्वर में कहने लगा, हे गुरुदेव, कौन से पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपा करके मुझे उसके विषय में विस्तार से बताइए। मैं जानना चाहता हूँ ताकि उनके उद्धार के लिए कोई मार्ग खोज सकूं। तब मुनि वशिष्ठ जी ने गंभीर स्वर में करुणा भरी दृष्टि डालते हुए कहा, हे ब्राह्मण पुत्र सुखदेव, ध्यानपूर्वक सुनो। ये कुत्ता जो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है वही तुम्हारे पिता हैं।
पूर्व जन्म में वे वसंत नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, परंतु उसका पालन न कर सके और मध्याह्न में भोजन कर लिया। उस दिन उन्होंने दान धर्म का भी पालन नहीं किया और अपने द्वार पर आए हुए भूखे कुत्तों को भी अन्न नहीं खिलाया। उन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधिपूर्वक नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस समय भी पाप किया जब उन्होंने मासिक धर्म के दिनों में ही अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया। इन्हीं पापों के कारण आज तुम्हारे पिता को कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है। फिर वशिष्ठ जी बोले, अब सुनो तुम्हारी माता के बारे में। तुम्हारी माता ने भी गंभीर भूल की। रजस्वला होने पर भी उसने भोजन बनाया, भगवान की पूजा अर्चना की, तुलसी को जल चढ़ाया और भगवान को भोग लगाया। इस प्रकार उसने धर्म विरुद्ध आचरण किया और महापाप की भागिनी बनी। इसीलिए उसे इस जन्म में गौ योनि प्राप्त हुई है। हे वत्स, स्मरण रखो, मासिक धर्म के 3 से 5 दिनों तक स्त्री को अपवित्र माना जाता है। इन दिनों में स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, न ही सत्संग करना चाहिए। उसे पेड़ पौधों को स्पर्श करने से भी बचना चाहिए। जो स्त्री इन दिनों में अपने बाल धोती है, उससे उसके पति की आयु क्षीण होती है। और जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्म हत्या के पाप का दंड भोगना पड़ता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अप्सराओं को इसी पाप के कारण शाप दिया था। यहाँ तक कि जो पुरुष रजस्वला स्त्री के वस्त्रों को भी स्पर्श करता है, वह भी पाप का भागी होता है। इन 3 से 5 दिनों तक रजस्वला स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का दोष निवास करता है और 6वें दिन ही वह स्नान करके शुद्ध होती है। स्नान करने के पश्चात उसे सबसे पहले अपने पति का मुख देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। मुनि वशिष्ठ ने निष्कर्ष में कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव, इन्हीं पापों के कारण तुम्हारे पिता कुत्ते की योनि में और तुम्हारी माता गौ योनि में जन्म लेकर ये दुख भोग रहे हैं। यह सुनकर सुखदेव की आंखें आंसुओं से भर आईं और उसने करुण स्वर में कहा, हे गुरुदेव, अब मुझे मार्ग बताइए। मैं कौन से कर्म करूं जिससे मेरे माता पिता को इस पाप से मुक्ति मिल सके और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। तब वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से इसका मार्ग भी देख लेते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव, यदि तुम अपने माता पिता की मुक्ति चाहते हो तो किसी भी अमावस्या के दिन विधिवत श्राद्ध और तर्पण करो। अपने पितरों के लिए दान धर्म करो, भूखों को भोजन कराओ और विशेषकर गौ सेवा अवश्य करो। गौ माता को भोग खिलाओ और भगवान से अपने माता पिता की आत्मा के उद्धार के लिए प्रार्थना करो। निश्चय ही ऐसा करने से उनके पाप क्षीण होंगे और उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। वशिष्ठ मुनि का वचन सुनकर सुखदेव ने उसी समय संकल्प लिया। जब अमावस्या का दिन आया तब उसने विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया, दीन दुखियों को दान दिया, भूखों को भोजन कराया और गौ माता की सेवा करके उन्हें भोग अर्पित किया। उसने प्रभु से हृदय से प्रार्थना की कि उसके माता पिता को पापों से मुक्ति मिले। जैसे ही यह पुण्य कर्म संपन्न हुआ, वैसे ही सुखदेव के माता पिता को अपने पापों से छुटकारा मिला और उन्हें परम शांति एवं मोक्ष प्राप्त हुआ। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, अब मैंने तुम्हें ये समझा दिया है कि रजस्वला स्त्री को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इससे वो पाप से बची रहती है और उसके धर्म का संरक्षण होता है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि किस प्राचीन श्राप के कारण संपूर्ण स्त्री जाति को मासिक धर्म की कठोर पीड़ा सहनी पड़ती है। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने गहन जिज्ञासा से भगवान विष्णु की ओर देखते हुए कहा, हे नाथ, आपके इस प्रश्न के उत्तर से संपूर्ण स्त्री जाति की रक्षा होगी। जब मैं स्वयं उनके साथ रहूंगी और इस विषय में उन्हें मार्ग प्रदान करूंगी, तब वे अपने धर्म और मर्यादा का पालन कर सकेंगी। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले कि हे देवी, ठीक है, अब ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर भी दे देता हूँ। सतयुग में कालकेय नाम का एक प्रबल और विख्यात दानव हुआ करता था। दानव होने के कारण उसका स्वभाव अत्यंत दानवीय प्रवृत्ति का था। वो सदा युद्ध और विनाश करने के लिए तत्पर रहता था। उसके हृदय में देवताओं के प्रति घोर द्वेष था। एक दिन अचानक उसने अपने समान विचार वाले असंख्य दानवों को एकत्र किया और महान असुर वृत्रासुर के साथ मिलकर उन्होंने स्वर्ग लोक पर भयंकर आक्रमण कर दिया। उनके पास अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र, खड्ग और खंजर थे। उनके प्रहार से देवता विचलित हो उठे। कोई भी देवता उनके सामने टिक न सका।
वो भीषण युद्ध देखकर इंद्र और अन्य देवता अपने प्राण बचाकर स्वर्गलोक से भागे और सीधे ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और पूरी व्यथा कह सुनाई। हे प्रजापति, असुरों का बल अपार है, हम उनके सामने टिक नहीं पा रहे। कृपया करके हमें उनका परास्त करने का उपाय बताइए। ब्रह्मदेव ने देवताओं की करुण प्रार्थना सुनकर गंभीरता से विचार किया और फिर बोले, हे इंद्र, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे लिए एक ही उपाय है। तुम इसी क्षण महर्षि दधीची के आश्रम में जाओ। वे महान तपस्वी और धर्मात्मा हैं। उनके शरीर की हड्डियां दिव्य तेज से परिपूर्ण हैं। वे तुम्हें अपनी ही अस्थियों से बने अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं दिव्य अस्त्रों के बल पर तुम असुरों का संहार कर सकोगे और विशेषकर दैत्यराज वृत्रासुर का वध कर सकोगे। देवताओं के निवेदन पर महर्षि दधीची ने संसार के कल्याण हेतु अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उनके दिव्य शरीर की हड्डियों से देवताओं ने अनेक अस्त्र शस्त्र बनाए और उन्हीं में से सबसे प्रबल अस्त्र वज्र का निर्माण हुआ। इस दिव्य वज्र को देवराज इंद्र ने धारण किया। इसके पश्चात समस्त देवगण पुनः युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किए और दैत्यों के साथ भीषण संग्राम आरंभ हुआ। आकाश और पृथ्वी दोनों ओर से अस्त्रों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। देवता और दानव आपस में प्रहार करने लगे। कई दिनों तक यह घमासान चलता रहा। अंततः युद्ध भूमि में देवराज इंद्र और दैत्यराज वृत्रासुर आमने सामने खड़े हुए। दोनों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। वृत्रासुर असंख्य अस्त्रों से इंद्र पर प्रहार करता और इंद्र भी अपने वज्र से प्रतिकार करता। अंततः उचित समय देखकर इंद्र ने अपने दिव्य वज्र का प्रहार किया। वज्र के आघात से वृत्रासुर का विशालकाय शरीर भूमि पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। किंतु हे देवी, वृत्रासुर के शरीर में ब्रह्महत्या का दोष वास करता था। जैसे ही वृत्रासुर का वध हुआ, उसी क्षण उसके शरीर से ब्रह्महत्या बाहर निकली और इंद्र का पीछा करने लगी। वो दोष भूत की भांति इंद्र की ओर दौड़ा और देखते ही देखते इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। इंद्र तुरंत दुर्बल और चिंतित हो गए। उन्हें आभास हो गया कि अब वे ब्रह्महत्या के महापाप से ग्रसित हो गए हैं। भयभीत होकर वे सीधे ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, हे पितामह, मैंने वृत्रासुर का वध किया है, किंतु अब ब्रह्महत्या का पाप मेरे शरीर में प्रवेश कर चुका है। कृपा करके मुझे इस दोष से छुटकारा दिलाइए। ब्रह्मदेव ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, वत्स इंद्र, मैं उस ब्रह्महत्या को तुम्हारे शरीर से निकलने की आज्ञा देता हूं। ब्रह्मदेव का आदेश पाते ही वो ब्रह्महत्या तुरंत इंद्र के शरीर से बाहर निकल आई और स्वयं ब्रह्मदेव के समक्ष खड़ी होकर बोली, हे परमपिता ब्रह्मा, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उस दैत्य ने अनेक ब्राह्मणों की निर्दयता पूर्वक हत्या की थी। किंतु जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया तो नियम के अनुसार मैं इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गई। अब इंद्र इस पाप को सहन करने में असमर्थ है। अतः हे पितामह, आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहां मैं स्थायी रूप से वास कर सकूं। ये सुनकर ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्रह्महत्या, मैं तुझे उचित स्थान प्रदान करता हूं। तब ब्रह्मदेव ने ब्रह्महत्या के 4 भाग कर दिए और आदेश दिया, हे ब्रह्महत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा, क्योंकि जो भी मनुष्य यज्ञ में आहुति नहीं देगा, अग्नि का अनादर करेगा, उस पर तुम प्रवेश करोगी और उसे ब्रह्महत्या का पाप भोगना पड़ेगा। तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी मूर्ख मनुष्य जल में थूक करेगा या जल में मल मूत्र का त्याग करेगा, उसके शरीर में तुम प्रवेश कर जाओगी और उसे ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। तुम्हारा तीसरा 1/4 भाग वृक्षों और वनस्पतियों में निवास करेगा। जो भी मनुष्य बिना कारण वृक्षों और पेड़ों को काटेगा या उनका अनादर करेगा, उस पर भी ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। इसके बाद ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्महत्या का शेष 1/4 भाग तुम धारण करो। तुम्हारे सौंदर्य और आकर्षण में ये दोष छिपा रहेगा। जो पुरुष अपने धर्म की मर्यादा भंग करके तुम्हारे साथ अनैतिक आचरण करेगा, उस पर यह पाप चढ़ेगा। ये सुनकर अप्सराएं हाथ जोड़कर ब्रह्मदेव से बोली, हे प्रभु, यदि आपकी यही आज्ञा है तो हम इसे आपकी आज्ञा मानकर ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इसका कोई उपाय बताइए जिससे हम इस दोष से मुक्त हो सकें और हम पर यह कलंक स्थायी रूप से ना रहे। ये सुनकर ब्रह्मदेव गंभीर स्वर में कहने लगे,
हे अप्सराओं, जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके अंदर ये ब्रह्महत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार ब्रह्महत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के भीतर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्महत्या के भाग के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्महत्या का पाप। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा बता दी और ये भी समझा दिया कि रजस्वला स्त्री को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। यही धर्म का विधान है और यही मर्यादा है। तब माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, आज आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ ज्ञान प्रदान किया है। मैं आपके वचनों को जीवन भर स्मरण रखूंगी। साथ ही मैं ये संकल्प लेती हूँ कि जो भी स्त्री मासिक धर्म के समय धर्म विरुद्ध आचरण करेगी, जैसे पूजा पाठ करेगी, पवित्र देवताओं को स्पर्श करेगी, तुलसी को जल चढ़ाएगी या अपने पति के साथ संबंध बनाएगी, तो ऐसे घर में मैं लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करूंगी। उस घर से सुख, समृद्धि और शांति दूर हो जाएगी। तो मित्रों, यही कारण है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी स्त्री को छूना पाप माना गया है। ये व्यवस्था कोई बंधन या अन्याय नहीं, बल्कि स्त्रियों के स्वास्थ्य, धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए बनाई गई है। इसी कारण प्राचीन समय से स्त्रियों को इन दिनों में विश्राम करने और कुछ कार्यों से विरत रहने का विधान किया गया है। मित्रों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें और कमेंट में पूरे हृदय से जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, ताकि इस ज्ञान का प्रकाश और भी फैल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसी ही और पौराणिक व आध्यात्मिक कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। मित्रों, यदि आप सभी ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपके धैर्य और श्रद्धा के लिए हृदय से धन्यवाद। आपका यही सहयोग हमें और प्रेरित करता है कि हम आपके सामने धर्म, अध्यात्म और शास्त्रों के अद्भुत रहस्य लाते रहें।